हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आर्क्विक लर्नर पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 7 एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। तो चैप्टर 1 द टाइनी टीचर हम पहले पढ़ा चुके हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वह उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और नए आए हैं तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। तो ब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण। ब्रिंकिंग यानी पालन पोषण या पाल पोसना। अब करी, करी का पालन पोषण। अब हु इज़ करी? करी इज़ एन एलिफेंट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड प्लेफुल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एक करी के बारे में, जो कि एक एलिफेंट है और उसने एक ड्रॉनिंग यानी डूबते हुए बच्चे को सेव किया है। तो हाउ डज़ कैरी सेव द ड्रॉनिंग बॉय, आज हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप सभी को बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ते हुए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। करी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी एक 5 महीने का ओल्ड बेबी यानी बेबी एलिफेंट है। लिव्स एंड ग्रो अप्स विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर। वो साथ में ग्रो हो रहा है विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड, अपने 9 year ओल्ड फ्रेंड के साथ, एंड कीपर जो उसका ध्यान रखता है। करी डज नॉट ईट मच। करी कुछ ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट बस 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे, यानी कि बस 16 किलोग्राम क्या खाता है वो? डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, ट्विक्स टहनियाँ। एक दिन में 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। फिर नेक्स्ट है प्लेफुल एंड सेंसिटिव। प्लेफुल को हम कहते हैं चुलबुला यानी कि चंचल या फिर नटखट, और इंग्लिश में हम कहेंगे प्लेफुल को फिकल। क्या कहेंगे? फिकल, FICKL, फिकल एंड फन लविंग। सेंसिटिव यानी इमोशनल, जिसे को हम भावुक भी कहते हैं, जो किसी की भी बातों से बहुत जल्दी इमोशनल सा हो जाता है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मतलब डूबना। करी ने एक डूबते हुए बॉय को सेव किया यानी बचाया। तो आगे का देखते हैं हम। करी द एलिफेंट, करी एक एलिफेंट है, वॉज 5 months ओल्ड। वो 5 महीने का था। वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ, जब वो मुझे दिया गया उसका ध्यान रखने के लिए। गिवन मीन्स दिया गया, टू मी मुझे। आई वॉज 9 years ओल्ड, और मैं 9 years ओल्ड का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, मैं पहुंच सकता था उसकी बैक तक। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, अगर मैं टिपटो पर स्टूड हो। टिपटो क्या होता है? जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई देता है, अपने अंगूठे यानी अपने पैरों के पंजों पे, पंजे जो आपकी फिंगर्स होती हैं उसके टिप पर खड़े होना, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ही सीम टू रिमेन, ही सीम्ड ऐसा लगता है कि वो रहेगा, टू रिमेन रहेगा, दैट हाई फॉर नियरली 2 years, यानी कि 2 years तक वो सेम इसी हाइट का रहेगा। वी ग्री टुगेदर, हम दोनों एक साथ बढ़े हुए। ग्रीव मीन्स बढ़ना, टुगेदर एक साथ। दैट इज़ प्रोबेबली, तो ऐसा लगता है शायद। प्रोबेबली मीन्स होता है मे बी, शायद, या हम इसको परहैप्स भी कहते हैं। वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, इसलिए मैं कभी नहीं ढूंढ पाया। फाउंड ढूंढ पाया, जस्ट कि वो कितना लंबा है। टॉल मीन्स लंबा, वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन अ पेविलियन, वो हम पेविलियन में रहता था। पेविलियन एक टाइप का छप्पर टाइप का होता है जो फूस से बना हुआ था, तो वो उसके घर के पास था पेविलियन, वो वहाँ पर रहता था हार्डली। अंडर आ थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ होता है छप्पर, यानी कि एक छप्पर के नीचे, जैसे कि मैंने बताया पेविलियन का मतलब आपको। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन कैरी पम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, यानी कि जो थिक ट्री स्टम्प्स, जैसे कि इसको बोलते हैं, देखिए पहले हम स्टम्प्स देखते हैं किसको बोलते हैं। तो स्टम्प बोलते हैं पेड़ के नीचे वाले पार्ट को, जैसे पेड़ को हम ऊपर से कट कर दें अगर हम ट्री को, तो नीचे का जो तना होता है, जो स्टम्प्स होता है, इसके बहुत ही भारी और मोटे वाले हिस्से को स्टम्प्स कहते हैं ट्री के, जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है और रूट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए रूट से वो जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जो थैच रूप थी वो रेस्टेड की गई थी थिक ट्री स्टम्प से, यानी उसको बांध रखा था, सो दैट इट कुड नॉट फॉल, तो इसलिए वो गिरता नहीं था। इन वैन कैरी बम्प्ड, जब कैरी बम्प्ड, बम्प्ड मीन्स टकराना, अगेंस्ट द पोल्स, पोल्स मीन्स डंडे, यानी कि जिस
उससे स्टम्प से वो बंधा हुआ था और अगर करी उससे टकरा जाए तो वो बिल्कुल भी हिलता नहीं था, यानी गिरता नहीं था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। वन ऑफ द यानी कि पहली चीज़, वन ऑफ द पहली जितने भी काम किए उसने, पहली उसने ये चीज़ करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। उसने एक बॉय की लाइफ को सेव किया। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरथलेस का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसके बजाय नीडेड 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स। कितनी? 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स, टहनियाँ, अ डे, एक दिन में खाता था। टू च्यू मिस चबाता था, एंड प्ले विद, और उनके साथ खेलता था। एवरी डे यानी रोज़ाना। आई यूज़ टू टेक हिम, मैं उसको लेकर जाता था। टू द रिवर के पास। इन द मॉर्निंग में। फॉर हिज बात, उसकी बात के लिए, यानी उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन, वह लेट जाता था। लाई डाउन यानी लेट जाता था। ऑन दी सैंड यानी रेत पर। सैंड बैंक यानी कि रिवर के किनारे जो सैंड होती है उसकी बात करिए, तो बैंक में होता है किनारा, सैंड जहाँ पर रेत होती है। वाइल, उसी दौरान। आई रब्ड हिम, अपने आप को मैं उसको रब्ड करता था। विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर, क्लीन सैंड जो रिवर की होती थी उससे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। आफ्टर दैट, उसके बाद। ही वुड लाई, वो लेट जाता था। इन द वाटर, पानी में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ebony, और वापस आते हुए उसकी जो बॉडी है, यानी कि उसमें से निकलने के बाद उसकी बॉडी लाइक ebony की तरह चमकती थी। एंड ही वुड स्क्विल्स में चिल्लाना या ट्रम्पेट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ज़ोर से क्राई करा उसने। ट्रम्पेट कहते हैं एलिफेंट के साउंड को। तो वहाँ पर उसने अपने वही यानी अपनी साउंड निकाली उसने, एक जो हाथी की साउंड होती है। विथ प्लेजर, खुशी से। एज आई रब्ड, और मैंने रब्ड किया। वाटर डाउन हिज बैक, उसकी बैक पर वाटर डाउन यानी गिराया। देन आई वुड, और फिर किया। टेक हिम बाय द ईयर, और फिर मैंने उसके ईयर को पकड़ा। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है एक एलिफेंट को लीड करने का। लीड मीन्स यानी अपने साथ ले जाने का। उसके कान पकड़ के हम आसानी से उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर एंड लीव हिम, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ऑन दी एज ऑफ द जंगल, एज होता है किनारा, बैंक भी किनारे को कहते हैं, और शोर भी किनारा होता है। शोर, SHORE, शोर, और BAN के बैंक, इसको किनारा कहते हैं। एंड एज को भी किनारा कहते हैं। तो एंड लीव हिम, मैंने उसको छोड़ दिया। ऑन द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पर। वाइल, जब तक। आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, मैं तब तक फॉरेस्ट गया। टू गेट सम लूशियस ट्विक्स, उसके लिए लूशियस यानी स्वादिष्ट टहनियाँ। फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए वो चला गया। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट। हैचेट क्या होती है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हैचेट ये होती है एक छोटी सी कुल्हाड़ी जिसे कि ट्विक्स को अच्छे से कट किया जाता है। तो मेरे पास थी एक वेरी शार्प, बहुत ही तेज़ हैचेट। टू कट डाउन दीज ट्विक्स, इस ट्विक्स को कट करने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, और इन्होंने कम से करीब 1.5 घंटा लिया इसको कट करने के लिए। बिकॉज इफ़ अ ट्विक इज़ म्यूशिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर जो ट्विक्स थी वो क्या थी? म्यूटिलेटेड होती। म्यूटिलेटेड मीन्स होती है, देखिए आपको नीचे मीनिंग दिया गया है, ऑकवर्डली या डिसफिगर्ड, यानी कि अगर वो सही से नहीं कटी होगी, इसका मतलब होता है अगर वो सही तरीके से नहीं कट होगी ना उस शार्प से हैचेट से, तो एलिफेंट विल नॉट टच इट, एलिफेंट उसे टच भी नहीं करेगा। यानी कि जो करी था उसे बहुत ही प्यारी, सुंदर, अच्छी कटिंग वाली ट्विक्स अच्छी लगती थी, तो उसे बहुत पसंद थी वो। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई ईजी जॉब नहीं थी। टू गेट ट्विक्स लाना, एंड सैपलिंग्स फॉर करी। सैपलिंग्स मीन्स कि उसे अच्छे तरीके से मतलब उसकी कटिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं था करी के लिए, उसको अगर हम कर रहे हैं। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़, मैं हर तरीके के पेड़ पर चढ़ा। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, ऑल काइंड्स हर तरीके के। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स, डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स का मतलब है यानी टेस्टी, स्वादिष्ट, टेंडर ट्विक्स के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan ट्री विच ग्रोज लाइक आ कैथड्रल,
कैथड्रल ऑफ लीव्स, वो उसको बहुत फॉन्ड ऑफ यानी कि लाइक करना, लाइक अ लॉट, है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी द यंग ब्रांचेस, एकदम नई नई ब्रांचेस यानी ब्रांचेस में तने ऑफ द बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, विच ग्रोज लाइक अ कैथड्रल ऑफ लीव्स, यानी कि जो उसकी लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग हैं और बहुत ही अच्छी हैं, एंड ब्रांचेस और उसके तने। आई वॉज गैदरिंग सम, मैंने कुछ को इकट्ठा किया, गैदरिंग में इकट्ठा करना, वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। वन स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग डे था इन मार्च में यानी कि स्प्रिंग डे था, व्हेन आई सडनली, जब मैंने अचानक, हियर्ड सुना, करी कॉलिंग टू मी, करी मुझे बुला रहा है, इन द डिस्टेंस दूरी से, एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और वो अभी भी बहुत यंग था, यानी एक बेबी एलिफेंट था तो वो यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, जो उसकी पुकार थी वो एक बच्चे जैसी थी, मतलब एक एलिफेंट जैसी नहीं थी बल्कि एक बच्चे जैसी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वॉज हर्टिंग, शायद कोई उसे हर्ट कर रहा है यानी नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, यानी कि जिस पेड़ की वो ट्विक्स कट कर रहा था वहाँ से वो नीचे आया, डाउन मीन्स नीचे, केम मीन्स आया। सो आई, मैं केम डाउन यानी कि नीचे आया फ्रॉम माई ट्री, अपने ट्री से, एंड रैन वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ दौड़ा, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की एज पर, एज मीन्स गया बहुत तेज़ी से, अपने मतलब वहाँ दौड़ कर गया फॉरेस्ट के एज पे यानी किनारे पे, वेयर आई हैड लेफ्ट इन, जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था, लेफ्ट मीन्स छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, फाइंड मीन्स ढूंढना। आई वेंट आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और फिर मैं गया वाटर के एज पे, वाटर के किनारे के पास, नियर यानी पास, एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, फिर मैंने देखा, आई सॉ मैंने देखा, अ ब्लैक समथिंग कुछ काला सा, समथिंग मीन्स कुछ काला, ब्लैक मीन्स काला, स्ट्रगलिंग यानी स्ट्रगलिंग होता है कि मतलब खींचातानी करना, उस तरीके की बात हुई है, स्ट्रगल कर रहा है अबाउट द सरफेस, उसके तले पे, सरफेस होता है तला, दैट इट रोज, फिर वो उठने लगा, रोज मीन्स ऊपर की तरफ आने लगा, हायर ऊंचाई पर, एंड इट वॉज अ ट्रंक, लेकिन ये तो ट्रंक थी, ऑफ माई एलिफेंट, मेरे एलिफेंट की, ट्रंक मीन्स सूंड। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मैंने सोचा कि वह डूब रहा है, ड्रॉनिंग मीन्स डूबना। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, यानी कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, हेल्पलेस मीन्स, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता था, इन टू द वाटर, वाटर में, एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, यानी कि उसने कहा कि मैं उसे बचा भी नहीं सकता था, मैं हेल्पलेस था, बिकॉज वो 100 pounds यानी 100 pounds का उसका वेट था, ही वॉज मच हायर, और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था मुझसे या ऊंचा था, देन आई यानी मेरे से। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो उसकी बैक है, पीछे का हिस्सा है, वो राइज यानी उठ रहा है, अबव द वाटर, वाटर के ऊपर, एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, यानी कि एज ही सॉ मी, उसने एकदम से मेरी आंखों में देखा, कॉट माई आई जैसे कि मेरी आंखों को पकड़ लिया, जैसे कैच मिस पकड़ना होता है, तो हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम उसकी आंखों में देखते हैं, तो ऐसे ही एलिफेंट ने उसकी आंखों में देखा। ही बिगैन टू ट्रम्पेट, और फिर उसने ट्रम्पेट यानी अपनी साउंड निकाली, ट्रम्पेट होती है एलिफेंट की साउंड को कहते हैं ट्रम्पेट, एंड स्ट्रगल, और फिर खींचातानी होने लगी, अप टू द शोर, शोर के किनारे आने के लिए। देन फिर स्टिल ट्रैम्पिंग, फिर उसने ट्रैम्पिंग की, ही पुश्ड मी, फिर उसने मुझे पुश किया, इन टू द वाटर, वाटर में, यानी उसने मुझे धक्का सा दिया, एंड और एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और फिर मैं उस बहती हुई धारा में गिर गया। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक बॉय को देखा, लाइंग फ्लॉट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जो कि जो बॉटम थी रिवर की यानी बिल्कुल नीचे का हिस्सा था वहाँ पे फ्लैट था, लाइंग फ्लैट लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज सम वॉट एफ्लॉट, उसने बिल्कुल बॉटम को टच नहीं किया हुआ था, जैसे ऊपर हम पानी पे अपनी नाव कागज़ की डाल दें अगर नदी में तो वो ऊपर तैरने लगती है, तो लाइक वैसे ही ये बच्चा तैर रहा था, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नाव जैसे तैर रही है, ऐसे एक जो बॉय था वो तैर रहा था। आई केम, मैं आया, टू द सरफेस, सरफेस पे,
ऑफ द वाटर, वाटर के, टू टेक माई ब्रेथ, और फिर मैंने सांस ली, एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ पर करी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड, उसके पैर थे वो जमे हुए थे, प्लांटेड में यानी उसने जमा रखा था, इन द सैंड बैंक, उस रेत के किनारे पर, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड, और जो उसकी ट्रंक थी वो स्ट्रेच्ड यानी खींच रही थी, आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, जैसे कि उसका जो हाथ है वो मेरा वेट कर रहा है। माइन, आई डाइव्ड आई डाइव्ड डाउन, डाइव मीन्स डुबकी लगाना, मैंने फिर से डुबकी लगाई, अगेन फिर से, एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, और ड्रॉनिंग जो बॉय था, पुल्ड मीन्स खींचा, उस ड्रॉनिंग बॉय की बॉडी को खींचा टू द सरफेस, सरफेस की तरफ, बट लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं कोई मुझे तैराक नहीं था, स्विमर होता है तैरने वाला जो तैरने में एक्सपर्ट हो, तो मैं कोई गुड स्विमर तो नहीं था, आई कुड नॉट स्विम भी नहीं कर सकता था, अशोर किनारे, एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रिंगिंग मी डाउन, यहाँ पे करंट का मतलब है कि उस समय एक जो स्थिति थी, वर्तमान स्थिति को कहा कि उस समय ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मैं भी नीचे की तरफ को जा रहा था, यानी मैं भी डूबा जा रहा था। सीइंग देखकर, अस ड्रिफ्ट बाय सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, यानी कि करंट यानी उस समय या वर्तमान में उस स्थिति को कहते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यानी बहना या बह जाना, देख कर हमें, बाय इन द करंट, यानी कि जब हम वर्तमान में उस समय बह रहे थे, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, तो वो जो केयर टेकर था, कीपर था, वो कहने लगा जो करी था, हु वॉज यूजुअली, ज़्यादातर स्लो था। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा भारी और मोटा होगा वो बहुत ज़्यादा पॉन्डरस मीन्स धीरे धीरे मतलब चलने वाला, और भारी था, पॉन्डरस मीन्स यहाँ पर हैवी या भारी को कहा गया है, तो करी यूजुअली ज़्यादातर स्लो एंड पॉन्डरस था। सडनली अचानक, आई सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड सम हाईवे इन टू द वाटर, हॉक यानी एक चील की तरह, सडनली अचानक, डार्टेड डाउन, मैंने देखा कि वो एक चील की तरह, केम आया, हाफ इन टू द वाटर में आ गया, आधा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि आधा पानी में एकदम भाग कर आ गया वो, और आधा पानी में डूब गया। वेयर आई सॉ हिम, और जब मैंने जहाँ उसे देखा, स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने फिर अपने ट्रंक को स्ट्रेच किया। आई रेज अप माई हैंड, और मेरे हैंड की तरफ रेज किया यानी बढ़ाया, हैंड टू कैच इट, कि मैं उसके हाथ को पकड़ूं, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो गया यानी फिसल रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को पाया कि मैं दोबारा से पानी के अंदर जा रहा हूँ, अंडर यानी नीचे की तरफ जा रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट, लेकिन इस बार मैंने पाया, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, उसने कहा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा जो मतलब बॉटम ऑफ द रिवर है, एंड डब्ड माई फीट, और मैंने अपने डब्ड यानी ज़ोर लगाया, अपने पैरों को दबाया, माई फीट अंडर मी, नीचे की तरफ, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर, और ऊपर की तरफ उछाला, जैसे हम एक मेंढक कूदता है ना, ज़ोर लगा के ऊपर की तरफ छलांग मारना, तो फ्रॉक की तरह उसने अपने पैर को पहले नीचे डबल किया, मतलब धक्का से लगाया, और ऊँचे कूद गया, किक कर दिया, रिवर से बाहर कूद गया, किक रिवर बेड से बाहर कूद गया, एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और मैंने कैसा शॉट लगाया, एक एरो की तरह, एरो यानी जैसे हम तीर को निकाल कर बाण में से एक निशाना लगाते हैं, जैसे कि आपने गुलेर देखी होगी, तो गुलेर से हम निशाना लगाते थे पहले किसी चीज़ को मारने के लिए, तो वैसे उसने कहा कि मैं अपवर्ड्स ऊपर की तरफ लाइक एन एरो की तरह गया, इन स्पाइट इसके बजाय ऑफ द फैक्ट इस तथ्य, इंस्पाइट इसके बावजूद या इसके बजाय, सो आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड, यानी कि इसके बजाय, यानी कि जब वो छलांग लगा रहा था तो उसने छलांग लगाते हुए, आई वॉज होल्डिंग पकड़ा हुआ था, मैंने पकड़ा हुआ था, होल्डिंग मीन्स पकड़ा हुआ था, द ड्रॉनिंग बॉय ड्रॉनिंग डूबते हुए लड़के का हाथ, विद माई हैंड अपने हाथ में, यानी कि उसने बाहर छलांग लगाते हुए उस लड़के का हाथ अपने हाथ में से नहीं छोड़ा, पकड़ा हुआ था जो डूब रहा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और मेरी जो बॉडी रोज ऊपर की तरफ हो रही थी वाटर से, आई फेल्ट अ लेसो
यानी कि एक रोप का नाम होता है, एक रस्सी का नाम होता है लेसो, अराउंड माई नेक। मैंने फील किया कि मेरी नेक के चारों ओर एक रस्सी है। दिस फ्राइटेंड मी, इसने तो मुझे डरा दिया। फ्राइटेंड मीन्स डरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सम वाटर एनिमल, कुछ पानी के जानवर, वॉज गोइंग टू swallow मी, शायद मुझे निगल लेंगे। आई हियर्ड करी स्विलिंग, फिर मैंने सुना कि ये तो करी की ट्रम्पेट साउंड है। स्विलिंग यानी करी के चिल्लाने की आवाज़ है। एंड आई न्यू इट, और फिर मैं जान गया कि इट वॉज इज ट्रंक, ये एक ट्रंक है जो मेरी गर्दन पर है। अबाउट माई नेक, मेरे नेक के बारे में, यानी कि जो मेरे नेक पे जो मुझे लैसो लग रही है, एक रोप लग रही है, वो मेरी करी की ट्रंक है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और इसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। अशोर मीन्स किनारा, क्योंकि जो करी था तो वो पानी में हाफ आ गया था दौड़कर, तो उसको ऐसा लगा कि शायद पानी का कोई एनिमल होगा जिससे कि वो हमारे मतलब उसने मुझे स्वैलो कर लिया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, अब जो करी है वो फॉन्ड ऑफ यानी बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लाइक हो गया है उसे पके हुए बनाना, राइप मीन्स पका हुआ बनाना। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, अब वो यकीन करता है सेल्फ हेल्प में। मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन इससे जो उसका फ्रेंड यानी कि जो कीपर था, जो उसका ध्यान रखता था, वो डिसकम्फर्ट था इस चीज़ से, वो कंफर्ट नहीं था, क्योंकि वो सेल्फ हेल्प अपने आप की खुद करता था, कुछ चीज़ खुद चीज़ें ले लेना। ठीक है, तो विथ क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी यानी सम्मान, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ करी एक्सेप्ट द, करी एक्सेप्ट कर लेता। चिडिंग द ही नोज ही डिज़र्व, चिडिंग यानी डांट, चिडिंग कहा गया है यहाँ पर एक डांट को, कि डांट को वो एक्सेप्ट कर लेता था जो कि वो डिज़र्व करता था। यानी कि आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट हमारा अभी कंटिन्यू है, हम करेंगे कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो करी था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बनाना उसे पसंद हो गए थे और सेल्फ हेल्प में वो यकीन रखता था, और फिर वो डांट भी खाता था अपने केयर टेकर से, और अपनी गलती तो एक्सेप्ट भी कर लेता था। तो चलिए देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, एंड अपनी फ्रेंड्स को जो क्लास 7 में हैं उनको शेयर कर दे मेरी वीडियो। तो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लेकर आऊँगी मैं पार्ट 2 आप सभी के लिए जल्दी से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।